अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अब्बास है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, क्लिनिक बनाने के ऊपर डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर मैं डिफरेंट वीडियोस बनाता रहता हूं। आज भी उसी सिलसिले की एक कड़ी है। आज मैं आप लोगों को बताने जाऊंगा कि पीएचसी के अंदर डिफरेंट जो क्लिनिक्स हैं या डिफरेंट कैटेगरीज हैं, उनकी फ़ीस क्या है, रजिस्ट्रेशन फ़ीस क्या है और लाइसेंस फ़ीस क्या है। क्योंकि अक्सर मेरे सब्सक्राइबर और क्लाइंट्स पूछते रहते हैं कि जी इनकी फ़ीस हमें बता दें, तो वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं इस मामले में। तो आज एक एक जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं या एक एक जो HCE है या हेल्थ केयर एस्टेब्लिशमेंट कहें उसको, या क्लिनिक कहें, हॉस्पिटल कहें, या जो भी सेंटर कहें आप उसको, तो हर एक की फ़ीस, रजिस्ट्रेशन कितनी है और लाइसेंस कितनी है, आज मैं वो बताऊंगा। इससे पहले मैं आप लोगों को बताता चलूँगा, अगर आप लोगों ने अपना क्लिनिक रजिस्टर कराना है, पॉली क्लिनिक रजिस्टर कराना है, एस्थेटिक क्लिनिक हो गया, हॉस्पिटल हो गया, मैटरनिटी होम हो गया, डेंटल क्लिनिक, होम्योपैथी क्लिनिक या मतलब अगर रजिस्टर कराना है तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। हम पीएचसी की ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का सारा प्रोसेस हम करा के देते हैं मिनिमल चार्जेस के साथ। तो कमिंग बैक टू आवर टॉपिक, तो दोस्तों जैसा कि मैं आपको पहले बताया कि डिफरेंट कैटेगरीज हैं पीएचसी की, जिसमें उन्होंने डिफरेंट कैटेगरीज की हॉस्पिटल्स या क्लिनिक्स रखे हुए हैं डिफरेंट कैटेगरीज में। उसको हम एक एक करके देखते हैं। कैटेगरी 1 है एक, जिसके अंदर हॉस्पिटल्स आ जाते हैं जो बड़े हॉस्पिटल्स हैं, यानी कि 300, 100, 200, 300 बेड्स के हॉस्पिटल हैं, ये आ जाते हैं। कैटेगरी 2 आ जाती है, उसमें से फिर डिफरेंट हॉस्पिटल्स आ जाते हैं इसी तरह, जिसमें 1 से लेके कुछ 100 बेड्स तक के हॉस्पिटल होते हैं, ये कैटेगरी 2 में आ जाते हैं। और उसके बाद आ जाती है कैटेगरी 3, जिसमें सिंगल स्पेशलिटी क्लिनिक, जीपी क्लिनिक, पॉली क्लिनिक, डेंटल क्लिनिक, होम्योपैथी क्लिनिक, मैटरनिटी होम, नर्सिंग होम, ये सारे आपके कैटेगरी 3 में आ जाते हैं। ठीक है, तो इनको एक एक करके मैं सबकी आपको फीस बताता हूँ। ये सारी मैंने लिखी हुई है। पहले अगर हम कैटेगरी 1 के हॉस्पिटल्स की बात करें, अगर 300 प्लस बेड्स का हॉस्पिटल है आपके पास, तो उसकी रजिस्ट्रेशन फीस है 10,000 रुपए और उसकी लाइसेंस की फी है 8,000 रुपए। अब आपने अक्सर दूसरा क्वेश्चन होता है कि पे कब करनी है। जब आप अप्लाई करते हैं, चूंकि आपको पता है सारा प्रोसेस ऑनलाइन होता है, जब आप अप्लाई करते हैं तो पहला वाउचर जो जनरेट होता है वो रजिस्ट्रेशन का होता है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन जैसे इनकी है 10,000 रजिस्ट्रेशन है, तो पहला वाउचर आपका जनरेट होगा, वो आपने पे कर देना है। फिर आपने वेट करना है, आपकी ईमेल एड्रेस के ऊपर वो आपको अपडेट करते रहेंगे कि जी कोई डेफिशिएंसी तो नहीं है, या अब तक क्या अपडेट चल रही है उसके ऊपर। ठीक है, जब एक दफ़ा आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाता है, उसके बाद आपने लाइसेंस की फीस का वाउचर पे करना है। अक्सर क्लाइंट्स मेरे जो खुद ही सेल्फ सफिशिएंट बनने की कोशिश करते हैं, वो क्या करते हैं, वो अपना जो है ना लाइसेंस का चालान भी पे कर देते हैं। अब यहाँ पे बड़ा लोचा हो जाता है। आपने रजिस्ट्रेशन का चालान तो पे किया, वो तो मजबूरी थी। ठीक है, अब आपने अगर लाइसेंस भी पे कर दिया, लाइसेंस का चालान भी, अब होता क्या है कि पीएचसी सिर्फ 3 वार्निंग्स देता है। 3 वार्निंग के बाद आपकी एप्लीकेशन नल एंड वाइड हो जाती है। अब जनाब साहब, आपने रजिस्ट्रेशन के लिए भी एक वाउचर भरा हुआ था सेम ओएपी नंबर के साथ, और लाइसेंस के लिए भी उसी एप्लीकेशन का भर दिया है वाउचर। लेट्स सपोज अगर इसका भरा 10,000 रजिस्ट्रेशन का और 8 लाख रुपए इसकी लाइसेंस की फीस भी आपने भर दी है, और एप्लीकेशन आपकी हो गई है रिजेक्ट खैर से, तो ये 8,10,000 रुपये आपके किसी काम के नहीं है। ठीक है, तो इसलिए जो मैं बात समझा रहा हूँ उसको समझने की कोशिश करें कि पहले आपने रजिस्ट्रेशन वाला वाउचर पे करना है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन नंबर जब आपको मिल जाए तो उसके 1 महीने के अंदर फिर आपने लाइसेंस के लिए अप्लाई करना होता है। उसके 1 महीने के अंदर कोशिश करें जितना जल्दी कर लें उसको। ठीक है, फिर आपने लाइसेंस वाला जो वाउचर होता है उसको पे करना होता है। ठीक है, तो 300 प्लस बेड्स के हॉस्पिटल की रजिस्ट्रेशन फीस 10,000 है और लाइसेंस की फीस 8 लाख रुपए है। जो 100 से 300 बेड्स के हॉस्पिटल हैं, ठीक है, उसकी भी रजिस्ट्रेशन फीस 10,000 है, लेकिन लाइसेंस की फीस कम होकर 5 लाख रह जाती है उसकी। इसी तरह 50 से लेके 99 बेड्स तक के हॉस्पिटल है, यानी कि 50 से लेके 100 बेड्स तक के जो हॉस्पिटल है, रजिस्ट्रेशन फीस सेम रहती है 10 लाख रुपए, 10,000 रुपए, और उनकी लाइसेंस की फीस 3 लाख रुपए हो जाती है। ठीक है, इसी तरह जो फिर कैटेगरी 2 में आ जाता है, 2B का या 2C का आ जाता है, 1 से लेकर 15 बेड्स का हॉस्पिटल है अगर, तो उसकी 5,000 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस है और 50,000 रुपये लाइसेंस की फीस है उसकी। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आ जाता है 16 से 30 बेड्स का हॉस्पिटल आपका। ठीक है, ये कैटेगरी 2B का है। ठीक है, 16 से 30 बेड्स का अगर हॉस्पिटल है, 5,000 रुपये उसकी रजिस्ट्रेशन फीस है और 1 लाख रुपया उसकी लाइसेंस की फीस है। इसी तरह 30 से लेके 49 बेड्स तक के जो हॉस्पिटल आ जाते हैं, उसकी 5,000 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस है और 2 लाख रुपए लाइसेंस फीस है। ठीक है, ये कैटेगरी इसी तरह बढ़ती जाएगी जैसे जैसे उसकी लाइसेंस फीस बढ़ती जाती है। अच्छा, उसके बाद आ जाता है कैटेगरी 3 के जो सेंटर्स हैं वो आ जाते हैं, जैसे कि पॉली क्लिनिक है, इसकी रजिस्ट्रेशन फीस 2,000 रुपये है,
लेकिन इसकी लाइसेंस की फीस जो है वो 1 लाख रुपए है। इन सब का प्रोसेस वो ये, पहले आपने रजिस्ट्रेशन फीस पे करनी है, रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाए उसके बाद लाइसेंस की फीस पे करनी है। ठीक है, ये सब का प्रोसेस यही है जिस भी कैटेगरी का हो। उसके बाद आ जाता है सिंगल स्पेशलिटी क्लिनिक, इसकी भी रजिस्ट्रेशन फीस 2000 है और लाइसेंस की फीस 40,000 है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है एस्थेटिक क्लिनिक, आपका 2000 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस, लेकिन लाइसेंस की फीस इसकी 2 लाख रुपए है। ठीक है, ये बात जहन में रखिए, रजिस्ट्रेशन की 2000 है लेकिन लाइसेंस की 2 लाख रुपए एस्थेटिक क्लिनिक की, जिसमें आप यानी कि ट्रांसप्लांट वगैरह ये सारी चीज़ें कर सकते हैं, हेयर ट्रांसप्लांट, जो बोटॉक्स वगैरह लगाते हैं, जो भी इन्वेसिव नॉन इन्वेसिव अपने प्रोसीजर्स करने हैं, वो 2 लाख रुपए उसके लाइसेंस की फीस है। इसी तरह आ जाता है मैटरनिटी होम। ठीक है, उसकी 2000 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस है और 25,000 रुपये लाइसेंस की फीस है उसकी। जीपी क्लिनिक, ठीक है, उसकी 2000 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस है और 10,000 रुपये लाइसेंस की फीस है। डेंटल क्लिनिक सिंगल चेयर के साथ अगर है, यानी एक डेंटल चेयर रखी हुई है, तो उसकी 2000 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस है और 10,000 रुपये लाइसेंस की फीस है उसकी। लेकिन अगर मल्टीपल चेयर्स रखते हैं तो फिर रजिस्ट्रेशन फीस तो वही 2000 रहती है डेंटल क्लिनिक में, लेकिन मल्टीपल चेयर्स के साथ क्या होती है, फीस 40,000 फिर हो जाती है। होम्योपैथिक क्लिनिक की भी 2000 रुपये रजिस्ट्रेशन की फीस है और 10,000 रुपये लाइसेंस की फीस है। मतलब या हकीम का जो क्लिनिक होता है उसकी 2000 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस है और 10,000 रुपये लाइसेंस की फीस है। लैब्स, अब लैब्स में ना डिफरेंट कैटेगरीज हैं। ठीक है, लैब की जो रजिस्ट्रेशन फीस है वो तो 2000 ही रहती है सारी कैटेगरीज की, लेकिन इसमें कुछ डिफरेंट कैटेगरीज हैं। ठीक है, सिंपल एक स्टैटिक लैब है, यानी कि आपने बस 1-2 कमरों में अपनी लैब बना ली है, कहीं और से आप कलेक्शन सेंटर नहीं बनाए हुए और कहीं से सैंपल आप कलेक्ट नहीं करते। लेट्स सपोज किसी हॉस्पिटल के अंदर आपने अपनी लैब सेट कर दी है, आप और कहीं से सैंपल नहीं लेते, सिर्फ उसी हॉस्पिटल के अंदर से ही सैंपल आते हैं। ठीक है, फिर आपकी रजिस्ट्रेशन फीस 2000 रुपये है और 10,000 रुपये 50,000 रुपये बन जाती है फिर आपकी लाइसेंस की फीस, ये लैब की है। और अगर एक यानी कि लैब है आपकी और आपने उसके कलेक्शन सेंटर बनाए हुए हैं, पैथोलॉजी लैब जिसको हम कहें, ठीक है, तो उसके 2000 रजिस्ट्रेशन फीस है और 1 लाख रुपया लाइसेंस की फीस है। ठीक है, इसी तरह अगर आपने एक लैब बनाई हुई है जिसके मल्टीपल कलेक्शन सेंटर्स हैं, वो हर जगह से सैंपल कलेक्ट करते हैं, जैसे शौकत खान, आगा खान की मैं आपको मिसाल दूं, तो ये डिफरेंट 2 लाख रुपए भी आ जाती है इसकी लाइसेंस की फीस, लेकिन रजिस्ट्रेशन फीस इसकी वही रहती है। ये डिफरेंट कैटेगरीज हैं, वो फिर आप जब अगर हमसे काम कराना है तो जब आप हमें कैटेगरी बताएंगे कि ये हमारी रिक्वायरमेंट है, तो उसके अकॉर्डिंगली हम फिर आपको गाइड कर देंगे इसके मामले में कि कितनी इसकी रजिस्ट्रेशन फीस होगी, कितनी लाइसेंस फीस होगी और कितनी प्रोसेसिंग फीस होगी। ठीक है, इसी तरह रिहेबिलिटेशन सेंटर, ठीक है, इसकी फीस मुझे नहीं मिली, लेकिन मैं जितना अंदाज़ा लगा सका हूँ ये भी कैटेगरी 3 के हॉस्पिटल्स में आएगा, चूँकि ये तो इसमें बेड्स वगैरह भी आपने रखने होते हैं, कुछ लोगों को रखना भी होता है। ठीक है, तो ये भी मेरे ख्याल 1 से 15 बेड्स का हॉस्पिटल आपका बनेगा, तो जो कैटेगरी 2C का हॉस्पिटल आता है, ठीक है, जिसकी फ़ीस फिर वही जो है ना उसकी आ जाती है 5,000 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस और 50,000 रुपये लाइसेंस फीस उसकी आएगी, मेरा ख्याल है। यानी कि उसकी कोई फीस चूँकि मेंशन नहीं की हुई PHC की वेबसाइट पे, ठीक है, तो ये पता भी की जा सकती है अगर किसी दोस्त ने कंसर्न हो इसके मामले में, अगर पता करना चाहते हो तो वो जब हमसे कांटेक्ट करेंगे तो हम उनको पूरी फिर इसके बारे में तफसील दे देंगे। ठीक है, इसी तरह नर्सिंग होम है, ठीक है, नर्सिंग होम है या CMWs हैं जो अपना क्लिनिक सेट बनाना चाहते हैं, तो उनके लिए 2,000 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस है और 25,000 रुपये उनके लिए लाइसेंस की फीस है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा भी अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन इस मामले में चाहिए या रजिस्ट्रेशन वगैरह कराने का प्रोसेस हो तो आप हमारी खिदमत लिख सकते हैं। उम्मीद है ये मालूमाती वीडियो आपको पसंद आई होगी। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। शुक्रिया।